जब ये वार खत्म होगी ऑब्वियसली खत्म होगी, इसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा और कितना प्रोलॉन्ग आप इसको कर सकते हैं, 2-4 दिन, हफ्ता मैक्सिमम। एट द एंड जब दोबारा ये चीज़ें आपकी जो है वो स्टार्ट होगी तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इस चीज़ों के अंदर जितनी तेज़ी के साथ रेट नीचे जाना है, आप उस प्राइस को आप बॉटम प्राइस के ऊपर आप चीज़ों को जो है परचेज कर सकते हैं। लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आप DHA के अंदर फाइल्स प्लॉट्स ये हम इतने टाइम से सेल परचेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक तीसरी कैटेगरी जो मिसिंग थी, जो कि DHA के अंदर होनी बहुत ज़रूरी थी। बहुत से लोग अक्सर हमें कहते थे कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें हमें कोई DHA में हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हाई राइज के अंदर अगर कोई चीज़ हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो भाईजान इस वक्त DHA फेज 6 के अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि तकरीबन 30 स्टोरी बिल्डिंग के 4 टावर्स आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 9 मई 2025 है और जिस तरह आप सबको पता है कि जो इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है, जो जिस तरीके के साथ इस टाइम एक खौफ की फ़ज़ा है हर जगह के ऊपर कि आज इधर से अटैक हो रहा है, कल को वहाँ से अटैक हो रहा है, इस तरीके के साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मार्केट्स के ऊपर आपको पता है कि जब जंग लगती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, मार्केट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन जंगों की वजह से आता है। अगर आप देखें, आपने पिछले 2 दिन अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं अपनी स्टॉक मार्केट को, तो आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे तकरीबन जिस दिन यानी 22 अप्रैल से जब से ऑनवर्ड ये इंडिया ने शोर मचाया हुआ है कि जी अभी पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम रिटालिएट करेंगे XYZ, उस दिन से लेके आज के दिन तक तकरीबन 15 से 17 हज़ार पॉइंट्स की कमी आई है अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि बड़ी अच्छी फ्लोरिश कर रही थी, ऊपर जा रही थी, इन्वेस्टर सरमायादार वहाँ से पैसा बना रहा था। उधर से मार्केट ने रिवर्स गियर लिया। आज 1,03,000 1,04,000 के ऊपर आपकी स्टॉक मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही है। इसी तरीके के साथ अगर आप रियल एस्टेट मार्केट को देखते हैं तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी इम्पैक्ट इससे डिफरेंट नहीं है। जितना भी गाहक था, बड़ा गाहक, इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें उस लोगों को ज़्यादा शायद इम्पैक्ट या उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने थोड़ी चीज़ें जो है ना हर महीने पेमेंट करनी होती हैं, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन जो कैश की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो DHA के अंदर, बहरिया के अंदर, हर उस जगह के ऊपर जहाँ पे अपने कैश के अंदर चीज़ परचेज करनी है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। अगर आप देखते हैं DHA फेज़ 10 की फाइल 96-97 लाख के ऊपर पिछले इतने हफ्तों से चल रही थी। एफिडेविट फाइल आज 93-94 के ऊपर मार्केट में आ चुकी है। इसी तरीके के साथ इसकी 10 मरला की फ़ाइल 57 की प्लस माइनस में थी। आपकी एलोकेशन फ़ाइल आज उस रेट के ऊपर एफिडेविट फ़ाइल है और एलोकेशन फ़ाइल नीचे 53 की प्लस माइनस में चली गई है। इसी तरीके के साथ फेज़ 9 प्रिज्म का 4 मरला कमर्शियल जो कि 2.25 की प्लस माइनस में चल रहा था, आज 2 करोड़ माइनस में आ चुका है। इसी तरीके के साथ आपकी फेज़ 13 और क्वेटा, हर जगह के ऊपर यही इम्पैक्ट, यही नेगेटिव साइड के ऊपर चीज़ें गई हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो करंटली हमें समझ आती है वो इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, जो इस वक्त वार सिचुएशन है, इन चीज़ों की वजह से है। इन चीज़ों के अंदर डेफिनेटली जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, जब ये वार ख़त्म होगी, ऑब्वियसली ख़त्म होगी, इसके अंदर ज़्यादा और कितना प्रोलॉन्ग आप इसको कर सकते हैं, 2-4 दिन, हफ्ता मैक्सिमम। एट द एंड जब दोबारा ये चीज़ें आपकी जो है वो स्टार्ट होगी तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अपॉर्चुनिटी होगी उस इन्वेस्टर के लिए, उस बंदे के लिए जो बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए हैं। इस चीज़ों के अंदर जितनी तेज़ी के साथ रेट नीचे जाना है, आप उस प्राइस को आप बॉटम प्राइस के ऊपर आप चीज़ों को जो है परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, हर बंदा डिफरेंट सोचता है। अक्सर औक़ात लोग कह रहे होते हैं कि जी, आप कह रहे होते हैं कि आप चीज़ परचेज़ कर लें, कभी कह रहे हैं कि आप ख़रीद लें, अब बेच लें। तो जब आप कह रहे होते हैं परचेज़ कर लें तो आपको कोई बेच रहा होगा तो आप खरीदेंगे ना। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के साथ करते हैं? तो देखिए, होता यह है कि जब भी आप जो है कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हर बंदे ने, बेचने वाले ने अपना एक टारगेट सेट किया होता है कि वो किस वजह से बेच रहा है। हर बंदे के पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक मौजूद होती है। उसके पास हो सकता है कहीं और पे कोई अपॉर्चुनिटी हो, कहीं बिजनेस में उसने पैसे इन्वेस्ट करना हो, कहीं पे उसको जो है वो इमरजेंसी कैश की ज़रूरत हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो जिसकी वजह से एक बंदा सेल कर रहा है, या उसने जो अपना प्रॉफिट टारगेट था उसको हिट कर गया, उसने कहा ठीक है मैं यहाँ से अब एग्जिट कर लेता हूँ। जो खरीदार होता है उसका अब आगे उसके लिए अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसके पास वो चीज़, वो प्रॉपर्टी, वो प्लॉट, वो फाइल उसके पास इस वक्त आती है। वो अपना एक प्रॉफिट टारगेट सेट करता है, अपने वो एक लॉजिक सेट करता है कि मैंने कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए या कितने सालों के लिए इसको जो है होल्ड करना है, और इतने मैं परचेज करूँगा तो यहाँ तक अगर जाएगा तो मैं इससे एग्जिट कर दूँगा, तो ये बेस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन होगी, बेस्ट कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगी। तो इस तरह दोनों के लिए हार्ड टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो इसके अंदर यह है कि वार सिचुएशन के अंदर
جہاں پہ اس وقت خوف کا ماحول ہے، جہاں پہ اس وقت پریشانی ہے، جہاں پہ انسرٹینٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے، وہیں پہ اپرچونٹی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ بالکل ایکٹیو ہوں گے، جو باٹم سے کوئی چیز پرچیز کرنے کا پلان کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاید آج سے مہینے بعد 2 مہینے بعد چیزیں بالکل باٹم پرائس کے اوپر لگیں گی، وہ شاید جو مہینے 2 مہینے کا ویٹ تھا وہ ختم ہو کے وہ آپ کا ان ایک ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ اپرچونٹی آپ کے لیے کریٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ اب ڈی ایچ اے کے اندر فائلز پلاٹس یہ ہم اتنے ٹائم سے سیل پرچیز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری کیٹیگری جو مسنگ تھی، جو کہ ڈی ایچ اے کے اندر ہونی بہت ضروری تھی۔ بہت سے لوگ اکثر ہمیں کہتے تھے کہ انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں ہمیں کوئی ڈی ایچ اے میں ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہائی رائز کے اندر اگر کوئی چیز ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو بھائی جان اس وقت ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر ایک بہترین پروجیکٹ آ رہا ہے جو کہ تقریباً 30 سٹوری بلڈنگ کے 4 ٹاورز آ رہے ہیں، ڈولمن مال کے بالکل قریب جو ہے وہی آ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا یہ پاس شارٹ ٹائم میں بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے، اور لانگ ٹائم میں بھی ایک ایسا لائف سٹائل، ایسی چیز آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے پورے ڈی ایچ اے کے اندر آپ کو 30 سٹوری کی کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی۔ ایون آپ اگر لاہور کے اندر دیکھتے ہیں تو شاید ایک آدھ آپ کو بلڈنگ نظر آئے، ابھی بھی کنسٹرکشن میں ہو رہی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سیف سیکیور ماحول کے اندر آپ کو یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ تعالی چیزیں بتاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ وار سچویشن، یہ چیزیں، اس طرح کے معاملات قوموں کے اوپر آتے ہیں، اور ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالی پیشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جو ہے اس ٹائم کو گزارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، نئی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہوں گی، نئی خوشحالی آئے گی، اور ایک نیا انشاءاللہ تعالی باب شروع ہوگا۔ بہت آپٹیمسٹک ہیں، پورا امید ہیں، آپ بھی رہیے۔ السلام علیکم، اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔